लगातार अब यह सवाल उठने लगा है कि क्या वाकई मोदी विपक्षी नेताओं से डर गए। क्या मोदी और शाह की जोड़ी को डर सताने लगा है कि इस बार वो सत्ता में नहीं आने जा रहे। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इस बात का बहुत ज्यादा डर लग रहा है कि इस बार उनकी करारी हार होने जा रही है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक एक करके चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल की सलाखों के पीछे जांच एजेंसियों के सहारे भेजा जा रहा है। पहले हेमंत सोरेन और अब देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद पूरे देश में अब यही सवाल उठ खड़ा हुआ है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि यह कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी के लिए राहत कम मुसीबत ज्यादा लाएगी, क्योंकि पूरे देश देख रहा है कि कैसे करके एक एक विपक्षी पार्टी के नेताओं को जेल की सलाखों के पीछे ठूसा जा रहा है। आज एक एक तस्वीर दिखाऊंगा कि कैसे अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, उसके साथ ही आपको दिखाऊंगा कि देश भर में किस तरह का माहौल बना हुआ है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द घंटा। सबसे पहले बड़ी खबर मैं आपको दिखा देता हूं, ये एबीपी न्यूज ने छापी है। क्या लिखा है, इन्होंने बताया है कि किस तरीके से गिरफ्तार किया गया उनको। ये कुछ तस्वीरें भी उन्होंने साझा की हैं। एबीपी न्यूज ने लिखा है कि ईडी की गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल की पहली तस्वीर सामने आई, ऐसा थे रिएक्शन। उन्होंने तस्वीरें जारी की हैं। लिखा है कि दिल्ली आबकारी नीति मामले में ईडी ने गुरुवार की रात को तकरीबन 10, साढ़े 10, 11 बजे गिरफ्तार करा। रात को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। अब उनकी गिरफ्तारी के बाद पहली तस्वीर सामने आई है। यह तस्वीर तब की है जब उन्हें ईडी की टीम उनके सरकारी आवास से लेकर ईडी दफ्तर के लिए निकली। रात के करीब 11:30 बजे ईडी की टीम ने केजरीवाल को लेकर ईडी के दफ्तर पहुंची। ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल की रात ईडी के दफ्तर में कटेगी या रात भर वो वहां पर रहे। अब उन्हें शुक्रवार को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। सवाल यही है बस मेरा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हो सकता है अरविंद केजरीवाल की भूमिका हो, कोई हम जांच एजेंसी थोड़ी ना है, हम पत्रकार हैं, हमें भी नहीं मालूम। लेकिन सवाल दूसरा उठता है। सवाल यह उठता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के नेता सारे के सारे दूध के धुले हो गए क्या? इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। चलिए छोड़ दीजिए, बीजेपी के नेता तो रामराज वाले हो गए, इसके अलावा और भी पार्टी के नेता है ना जो जाकर झुक जाते हैं मोदी और शाह के सामने। उनके खिलाफ ईडी सीबीआई अपनी जांच क्यों बंद कर देती है? ये तमाम सवाल उठने बहुत जरूरी हैं दोस्तों, क्योंकि यहीं से खेल उठेगा। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स किस तरीके से कार्रवाई कर रही है यह देखा जा सकता है। फिलहाल कोर्ट में पेशी होगी और खबर यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट में भी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर सुनवाई होगी कि भाई जमानत को लेकर सुनवाई होगी। खैर, इन सब के बीच जैसे ही गिरफ्तारी हुई उसके फौरन बाद देखिए अलग अलग जगह लगातार प्रदर्शन हो रहे थे। सबसे पहले देखिए यहां पर मुंबई के अंदर वॉलंटियर्स ने प्रदर्शन किया। पहले वीडियो देखिए। तो कोई ऑफिस ऑफ चौधरी रोहित सिंह यादव है, उन्होंने इसे ट्वीट किया है। लिखा है कि आप मुंबई वॉलंटियर्स प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट अरविंद केजरीवाल अरेस्ट डिटेन्ड। बताया गया कि इस बात की नाराजगी है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में कि क्यों अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। और फिर बता रहा हूं, हमारा चैनल ये नहीं कहता कि गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, जांच नहीं होनी चाहिए, सब चीजें प्रक्रिया होनी चाहिए। लेकिन बार बार मैं यही सवाल पूछूंगा, क्या इस दौर में बीजेपी के सारे नेता दूध के धुले हो गए? ये मोदी और शाह को आगे आकर जवाब देना होगा। खैर, दूसरी वीडियो देखिए। ये साक्षी गुप्ता है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनको देखिए खींच कर ले जाएगा जब ये प्रदर्शन कर रहे थे। वीडियो देखिए। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। तो उन्होंने लिखा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर पुलिस की गुंडागर्दी, मुझे किया गिरफ्तार। मोदी जी, हम डरने वाले नहीं हैं, तुम्हारी सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे। नाराजगी खासकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रही है कि उनके नेता को गिरफ्तार किया गया। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जो बात पहले से ही तय लग रही थी, क्योंकि आपने देखा पहले देखिए संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया गया, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद अब लगातार देखिए एक एक करके तमाम लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा था। और जब जब आम आदमी पार्टी के किसी नेता की गिरफ्तारी होती थी, जहां तक कि सत्येंद्र जैन की जब गिरफ्तारी हुई थी, तब भी मीडिया खोलकर क्या चला रही थी कि अगला नंबर केजरीवाल का। मैं पूछता हूं, क्या बीजेपी के किसी नेता की गिरफ्तारी के बाद आप चला सकते हैं? गोदी मीडिया चला सकती है अगला नंबर मोदी का गिरफ्तारी का, अगला नंबर शाह का गिरफ्तारी का? नहीं ना। लेकिन ये देखिए, ये लोकतंत्र की खूबसूरती कितनी है जबरदस्त कि ये गोदी एंकर, गोदी मीडिया
लगातार टैगलाइन चला रही थी। जब जब सत्येंद्र जैन गिरफ्तार हुए, संजय सिंह गिरफ्तार हुए, मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए, तब तब इन्होंने लिखा क्वेश्चन मार्क के साथ कि अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का, अरविंद केजरीवाल होंगे गिरफ्तार। ये चीजें पहले ही लिखी जा रही थी इन लोगों की गिरफ्तारी के वक्त पर। और देखिए अब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है अपने आका के खिलाफ लिख पाए। लेकिन देखिए लगातार प्रदर्शन चला, एक और प्रदर्शन दिखा देता हूं, पहले देखिए। केजरीवाल जिंदाबाद। मोदी डरपोक है, मोदी अरविंद से डरता है, मोदी ईमानदार लोगों से डरता है। तो देखिए नारेबाजी हो रही है आखिरकार। ये पुनीत कुमार सिंह नाम के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया, लिखा मोदी डरपोक है, मोदी अरविंद केजरीवाल से डरता है। यही सवाल शुरुआत में मैंने पूछा था, ये बात सच है क्या? चुनाव से ठीक पहले ये सब कार्रवाइयां, कहीं सरकार बनानी है, जहां सरकार नहीं बन पा रही वहां से वहां के मुख्यमंत्री को जेल भिजवा देना है। देखिए आपने देखा झारखंड के अंदर करने की कोशिश की जा रही थी, नहीं हो पाया तो हेमंत सोरेन को जेल भिजवा दिया गया। दिल्ली में नहीं हो पाया तो क्या किया, भिजवा दिया अरविंद केजरीवाल को जेल। लेकिन बिहार में नहीं हो रहा, बिहार में नहीं हुआ, आराम से खेल कर लिया। तो आपने तेजस्वी यादव के साथ नहीं होते हुए देखा होगा, आपने भी हाल ही में देखा होगा लालू प्रसाद यादव को जमानत तक मिल गई, उनको, उनकी पत्नी को। क्यों मिली मालूम है आपको? क्योंकि वहां सत्ता में आ गए, आराम से खेल हो जाएगा लोकसभा चुनाव में। अब खबर पढ़िए क्या कुछ लिखा हुआ है। देखिए प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से ये ट्वीट आया। दरअसल इसके मतलब भी बता दूं, अभी हाल ही में आपको मालूम होगा लोकसभा चुनाव को लेकर खासकर दिल्ली में गठबंधन हुआ है, लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में और आम आदमी पार्टी में। इसे लेकर बीजेपी के नेता सकपकाए हुए भी हैं। एक रिपोर्ट भी निकल कर आ रही थी अंदर खाने से कि भारतीय जनता पार्टी के हाथों से सीटें, कई सीटें हैं दिल्ली के अंदर, फिसल सकती हैं। ऐसे अरविंद केजरीवाल को जेल की सलाखों के पीछे ठूसना सबसे ज्यादा जरूरी हो गया था, सबसे ज्यादा जरूरी। पढ़िए क्या लिखा है, प्रियंका गांधी वाड्रा ने लिखा है, चुनाव के चलते दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल को इस तरह टारगेट करना एकदम गलत और असंवैधानिक है। राजनीति का स्तर इस तरह से गिराना ना प्रधानमंत्री जी को शोभा देता है और ना उनकी सरकार को। अपने आलोचकों से चुनावी रणभूमि में उतरकर लड़िए, उनका डटकर मुकाबला करिए, उनकी नीतियों और कार्यशैली पर बेशक हमला करिए, यही लोकतंत्र होता है। मगर इस तरह देश की सारी संस्थाओं की ताकत का अपने राजनीतिक मकसद को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करना, दबाव डालकर उन्हें कमजोर करना लोकतंत्र के हर उसूल के खिलाफ है। देश के विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए। तमाम राजनीतिक दलों और उनके नेताओं पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दिन रात दबाव है। एक मुख्यमंत्री जेल में डलवा दिए गए हैं, अब दूसरे मुख्यमंत्री को भी जेल ले जाने की तैयारी हो रही है। मतलब एक मुख्यमंत्री पता है, हेमंत सोरेन। ऐसा शर्मनाक दृश्य भारत के स्वतंत्र इतिहास में पहली बार देखने को मिल रहा है। यही नहीं, तेजस्वी यादव ने भी नाराजगी व्यक्त की है और क्या लिखा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी से साफ जाहिर है कि विपक्ष से लोकतांत्रिक तरीके से लड़ने के बजाय बीजेपी जांच एजेंसियों और अन्य संवैधानिक संस्थाओं की आड़ और पुरजोर मदद से चुनाव लड़ना चाहती है। और ये क्लियर है, ये जनता देख रही है। मैंने शुरुआत में बताया ना, जो ये काम कर रहे हैं ना, ये बीजेपी के लिए उल्टा बैठेगा, क्योंकि पहले उन्होंने चंडीगढ़ मेयर चुनाव देखा, बीजेपी के नेता को रिटर्निंग ऑफिसर बना दिया, धांधली डंके की चोट पर की गई थी। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड पर जाकर घिर गए थे, याद है, कच्चा चिट्ठा खुल गया, उसी से बौखलाए हुए हैं। लगातार एक एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल की सलाखों के पीछे ठूसा जा रहा है, जबकि दूसरी पार्टी से आए हुए उन नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही जिनको ये कल तक यही मोदी कहते थे, शाह कहते थे, घोटालेबाज, भ्रष्टाचारी। आजकल वही प्रोग्राम चल रहा है, कोई वो बीजेपी में आ गए। ये आगे लिखते हैं, राजनीतिक लोकतांत्रिक और संवैधानिक नैतिकता एवं मर्यादाओं को एनडीए सरकार ने तार तार कर देश पर अघोषित आपातकाल थोप दिया है। हम सभी मजबूती से दिल्ली के लोगों की अति लोकप्रिय सरकार के साथ खड़े हैं, जैसा कि हम सब ने पटना और मुंबई से खुलकर ऐलान किया था। हम डरने वाले नहीं बल्कि लड़कर जीतने वाले लोग हैं। अब आप समझ लीजिए, विपक्ष भी एकजुट है और इसी से ये कहीं ना कहीं थर थर कांप रहे हैं। ऐसे कैसे हो जाएगा कि बिल्कुल चुनाव नजदीक है और वैसे ही एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया जाए? खेला है भाई, खेला।